દેશના 131 જેટલા શહીદોના પરિવારજનોને મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટે કેન્દ્રીય રક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહના હસ્તે સન્માન કર્યું તો આ પ્રસંગે અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। વર્ષ 2017માં સ્થાપિત કરવામાં આવેલા મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટ દ્વારા સરથાણા હરેકૃષ્ણ કેમ્પસ ખાતે યોજાયેલ શહીદોને સલામ કાર્યક્રમમાં દેશના અલગ અલગ રાજ્યના 131 શહીદ વીર જવાનોના પરિવારોને કેન્દ્રના સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં 2.5 લાખ રૂપિયાની શૌર્ય રાશિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી। તો કેન્દ્રીય રક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ પરિવારોને મળ્યા ત્યારે ભાવવાહી દ્રશ્ય સર્જાયા હતા। और इस राष्ट्र की जनता के प्रति एक प्रेम का भाव और उनके अंदर भी एक राष्ट्रीय स्वाभिमान की एक प्रखर भावना है। साथियों, मैं समझता हूं एक समाज के रूप में हम सामूहिक रूप से अपने सैनिकों के ऋणी हैं, हम अपने सैनिकों के कर्जदार हैं। अतः देशभक्ति की सामूहिक भावना के साथ, पैट्रियाटिक नेशनल स्पिरिट के साथ भारतीय वीर जवान ट्रस्ट इस देश के शहीदों का तथा उनके परिवारजनों का जो सम्मान कर रहा है वह सिर्फ उनकी तरफ से नहीं बल्कि मैं मानता हूं कि राष्ट्र के तरफ से भी शहीदों के प्रति एक ये बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि है। साथियों, मुझे बताया गया है इस ट्रस्ट के अनेक मेंबर्स डायमंड बिजनेस से आते हैं। अभी ढोलकिया जी और बहुत सारे लोगों से हमारी भेंट हुई। मैं जानता हूं ये सब लोग डायमंड बिजनेस से आते हैं। बात जब हीरे की आती है तो पूरी दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बन जाती है। जब भी हीरे की बात आती है, भारत में तराशे गए हीरे, विशेषकर सूरत में तराशे गए हीरों की सारी दुनिया में मांग होती है मेरे बहनों भाइयों, क्योंकि मैं जाता हूं और दुनिया के लोगों से जब यहाँ के हीरों की चर्चा में सुनता हूं तो मेरा भी सीना चौड़ा होता है। और आप सब तो जानते ही होंगे कि हीरे के इस व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हमारे प्रधानमंत्री की प्रेरणा से यहां पर एक डायमंड एक्सचेंज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डायमंड वुड की स्थापना हुई, जिसकी ऑफिस प्रीमाइस दुनिया में किसी भी प्रीमाइस से किसी भी परिसर से बड़ी है बहनों भाइयों। यह भी केवल गुजरात के लोगों के लिए नहीं बल्कि समस्त भारतवासियों के लिए भी एक गौरव का विषय है। मुझे पूरा विश्वास है कि सूरत का वह परिसर हीरे के व्यापार के लिए तथा उसके व्यापारियों के लिए एक समृद्ध के एक नए आयाम देगा। साथियों, हीरो को निकालकर उसे तराशने का काम और उसे बाजार तक ले जाने का काम यदि कोई करता है तो व्यापारी करता है। और कोई भी व्यापारी जब हीरे का व्यापार करता है तो उसके लिए डायमंड बिजनेस पर्सन में कुछ क्वालिटी भी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी यह होती है उसमें हीरे को परखने की अद्भुत क्षमता होती है और ऐसा ही व्यक्ति हीरे का व्यापार कर सकता है। असली हीरे की एक अद्भुत चमक होती है, यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वह नायाब होता है, उसकी कीमत भी करोड़ों में हुआ करती है। इसलिए व्यापारी को यह कला आनी चाहिए कि वह हीरों की पहचान कर सके। जिस तरह से सूरत डायमंड ट्रेड का सिरमौर है, इसका मतलब यह हुआ कि असली और नकली हीरे की पहचान के मामले में पूरी दुनिया में यदि किसी पर भरोसा किया जाता है तो आप सब पर भरोसा किया जाता है। वैसे भी जब हीरों की बात आती है तो मैं सिर्फ उस हीरे की बात नहीं करता हूं जो जमीन से निकलता है। कुछ हीरे पत्थर के रूप में जमीन से निकलते हैं तो वहीं कुछ हीरे इंसान के रूप में होते हैं जो अपने व्यवहार से, वो अपने संस्कारों से निर्मित होते हैं। कोई हीरा ऐसा है जो गरीबों की मदद करता है, कोई हीरा ऐसा है जो गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है, कोई हीरा ऐसा है जो दिव्यांगजनों की सेवा करता है। ठीक उसी प्रकार एक ऐसा भी हीरा होता है जो देश की सीमाओं की रक्षा करता है, यानी हमारा जवानों की तरफ। मेरे साथियों, आप सभी हीरों के व्यापारी ने मनुष्य के रूप में पाए जा रहे हीरे की पहचान की है। इसलिए मैं आप सबका मैं अपनी तरफ से पुनः अभिनंदन करना चाहता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। और
आपने शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने का जो ये फैसला किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इसलिए मुझे लगता है कि आप सही मायनों में हीरे के व्यापारी हैं। आपको हीरे की सबसे अधिक उचित परख और आप ट्रू वैल्यू के रियल जज, आप ट्रू वैल्यू के रियल जज, तभी आप हीरो का व्यापार दुनिया भर में कर रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और हिंदुस्तान के हीरो की पहचान करके उन्हें आप सम्मानित भी कर रहे हैं। इस दायित्व का भी आप निर्वाह कर रहे हैं। साथियों, वैसे देखें तो हीरो और हमारे सैनिकों के रूप में हमारे हीरो में कई समानताएं हैं। आप देखिए कि हीरा कैसे बनता है। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूं और फिजिक्स का मैं अध्यापक भी रह चुका हूं और मैं जितना जानता हूं, पता नहीं सही जानता हूं कि गलत जानता हूं, यह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कोयले पर जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तब कोयला निखर कर हीरा बनता है। ठीक यही बात हमारे जवानों पर भी लागू होती है। हमारे कई सैनिक बहुत ही सामान्य परिवार से, गरीब परिवारों से भी जो आते हैं, वहां सेना में भर्ती होते हैं, फिर देश के लिए कुछ कर गुजरने का उनके अंदर जज्बा होता है, वह सेनाओं में शामिल होते हैं और अब सेनाओं में जब वो आते हैं तो सेना की लाइफ इतनी कठिन होती है, इतनी टफ होती है, मैं प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखता हूं। हालांकि सरकार उनके लिए सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती है और जो भी उन्हें हथियार चाहिए, जो भी फैसिलिटीज चाहिए, वह भी प्रोवाइड करने का काम हमारी सरकार करती है। वह सब सरकार करती है जिससे देश की सुरक्षा करने का जो रास्ता उन्होंने चुना है, वह रास्ता कठिनाइयों और खतरों से भरा होने के बावजूद उन्हें पूरी तरह से मदद मिलती है। सेनाओं में कभी थार डिजर्ट में, थार में चलिए -25 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस कभी हमारे जवान को जाना पड़ता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जहां टेम्परेचर का वेरिएशन इतना, वहां जिसको जाना पड़े, कुछ महीनों के भी अवसर आए हैं मेरे बहनों भाइयों कि वीरगति को प्राप्त हो जाने के बाद भी एक कृतज्ञ राष्ट्र के नागरिक के रूप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह तो करते ही हैं, लेकिन सचमुच यदि वह मानते हैं कि अपने में पर्याप्त है, तो मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि जितना भी उनके लिए किया जाए वह कम है। जिस माता पिता ने ऐसे हीरो को जन्म दिया है, इस भाई बहन पत्नी और बेटे बेटियों ने उस हीरे को तराशा, उसका ख्याल रखना केवल शासन की ही जिम्मेदारी नहीं है। मैं समझता हूं कि हर राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी भारत की नागरिकों की जिम्मेदारी भी यह बनती है और विशेष रूप से इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए भारतीय जवान, वीर जवान ट्रस्ट जो भूमिका निभा रहा है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। साथियों, एक बात और मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा और आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी कुछ लोग राष्ट्रवाद को स्वार्थ के आगे कमजोर समझते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देश प्रेम जैसी चीजें ये सेकेंडरी होती हैं, दोयम स्तर की होती है। अपना स्वार्थ और अपना पैसा ये सबसे ऊपर होता है। और वो लोग तर्क क्या देते हैं? वो कहते हैं when money talks या when money speaks, everybody listens. When money speaks, everybody listens. साथियों, ऐसा नहीं है कि पैसे का महत्व नहीं है, पैसे का महत्व नहीं है। किसी भी परिवार, समाज और राष्ट्र के संचालन में धन का महत्व होता है। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। बिना धन के न तो आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और न बिना धन के आप राष्ट्र और समाज का जो विकास करना चाहते हैं वह विकास कर सकते हैं। देश में चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आदि पर भी निवेश करने के लिए, इन सब सारे कामों को पूरा करने के लिए भी धन की आवश्यकता है। लेकिन धन ही जीवन में सब कुछ है, ऐसा मान लेना भी कभी उचित नहीं है। और एक कहावत भी है कि मनी इज ए मीन्स
नॉट एन एंड। धन एक साधन है, साध्य नहीं है, एक जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि इस ट्रस्ट के द्वारा शहीदों का सम्मान यह दिखाता है कि देश प्रेम इस ट्रस्ट के लोगों की प्रायोरिटी है, इनकी प्राथमिकता है। इसलिए पुनः मैं इस ट्रस्ट के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आप लगातार अपने धन से न सिर्फ अपने समाज और देश का भला कर रहे हैं, बल्कि आप इस धन का सदुपयोग हमारे शहीदों के सम्मान और उनके परिवार की देखभाल के लिए भी आप सब कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं, when money speaks, everybody listens। यह कहने वाली बात जो है यह गलत है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं भारत के नागरिकों के बारे में कि when Indian national interest speaks, Indian nationalism speaks, Indian money listens। बहनों भाइयों, जब भारत की राष्ट्रीय भावना जब बोलती है, भारत का जब राष्ट्रवाद बोलता है, यहाँ जिनके पास धन है वह भी अपने खजाने को खोल देते हैं, खजाने की तिजोरी खोल देते हैं। बहनों भाइयों, ऐसा भारत है। यह करके मारुति वीर जवान ट्रस्ट ने इसे दर्शाया है, इसे सिद्ध किया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं भारत के बिजनेस में और अधिक ऊंचाइयों पर जाएं और अपना स्थान बनाएं, और अधिक आप ऊंचाइयों पर जाएं। और आप चुनिए, हिंदुस्तान में जितने ऐसे भी शहीद परिवार हैं, कोई परिवार ऐसा बचना नहीं चाहिए जिसकी किसी न किसी भी प्रकार से एक बार मदद न हो जाए, और बल्कि इनकी संख्या और आप बढ़ाएं। यह मेरा आपको सुझाव है कि परमात्मा ने आपको कोई कमी नहीं दे रखी है, मैं जानता हूं। और आप सबके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए भारत सरकार ने इनमें से कुछ लोगों को पद्मश्री की उपाधि से नवाजा है। मेरे बहनों भाई, इसी भाव को देखते मैं फिर से अपने वीर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनके परिवारजनों के प्रति हृदय से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए और यहीं पर मारुति वीर जवान ट्रस्ट के प्रति भी एक आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट S9 न्यूज़ सूरत।